वेरी वार्म वेलकम एट माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे दोस्तों। तो लेकर आ चुकी हूँ एक और रीडिंग। और रीडिंग शुरू करें तो उससे पहले कहना चाहते हैं कि रीडिंग पूरी तरह से इंट्यूटिव होती है। इंट्यूटिव मैसेज होते हैं इसमें, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही लेना है और बाकी का औरों के लिए लेट गो कर देना है। जो मैसेज आप तक जब पहुंचना चाहते हैं वो मैसेज आप तक तभी पहुंचते हैं दोस्तों। रीडिंग आपके सामने जब भी आएगी तभी उसमें कुछ ना कुछ मैसेज होंगे। मैं रीडिंग आज बना रही हूँ, बट हो सकता है ये रीडिंग आपके पास 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद आए, 4 साल, 6 साल बाद भी आए। तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसे लेना, क्योंकि रीडिंग क्या होती है ना, पूरी तरह से कलेक्टिव होती है। तो कलेक्टिव रीडिंग जब होती है तो उसमें सभी के लिए संदेश होते हैं। तो ये मान के चलना कि सारे संदेश मेरे लिए ही हैं, ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो ये संदेश सभी के लिए हैं। आप की सिचुएशन से जो जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है, बाकी का औरों के लिए लेट गो कर दीजिए। बस मुझे यही कहना है दोस्तों, ठीक है। रीडिंग करने बैठी तो हाथ में लग गई चोट, ठीक है, हाथ जल गया और अभी आइस पैक लगा करके आप लोगों की रीडिंग कर रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई, बट रोक नहीं पाई खुद को रीडिंग करने से, ठीक है। चलिए, और इतने दिन से रीडिंग ला भी नहीं रही थी तो आज बड़े मूड में बैठी थी कि आज रीडिंग करूँगी और देखा कि उंगली में ऐसे चोट लग गई। मैं ठीक है, इट्स ओके, फाइन। तो आइस पैक भी साथ में है और प्रभु जी भी साथ में हैं। चलिए निकालते हैं आज के कार्ड्स क्या कहते हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें। मैं अपने व्यूअर्स को क्या गाइड करूँ, प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़। ओके, 3 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है दोस्तों। 3 ऑफ कप्स का कार्ड अगर आ गया है ना आप लोगों की रीडिंग में, तो ये क्या कह रहा है? ये कार्ड ये कह रहा है कि या तो कोई 3 लोग हैं जिनकी नज़र आपकी इस वक्त की सिचुएशन पर है, ठीक है। कोई 3 लोग हो सकते हैं ये, या ऐसे लोग हो सकते हैं, ये अलग अलग 3 भी हो सकते हैं, या किसी जुगट में 3 हैं, यानी कि इनका एक गुट है उसमें ये 3 लोग हैं। और ये क्या देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं कि आपकी खुशी, ये देख रहे हैं कि आपके चेहरे पर हंसी, जबकि आपको इन्होंने हमेशा अकेले देखा, या ये कहूँ कि अकेले करना चाहा। तो ऐसे लोग आपके जीवन में हो सकते हैं। इस रीडिंग में ऐसा ही कोई संदेश है कि जैसे लोग आपको देखना तो किसी और सिचुएशन में चाहते थे, लेकिन एक्चुअली अब देख किसी और सिचुएशन में रहे हैं। तो जिस सिचुएशन में इस वक्त लोग आपको देख रहे हैं ना, उनको ट्रिगर हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो अकेले हो गए हैं अपनी ज़िंदगी में, जो आपको देख रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अभी अकेले नहीं हुए हैं, लेकिन वो आपको अकेला करना चाहते थे, बट आपको तो अकेला कर नहीं पाए हैं। तो इस वजह से एक घुटन है अंदर। तो दोनों सिचुएशन, दोनों सिनेरियो हो सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खलल मचाने वाले लोग अब अकेले हो गए हैं, या कुछ ऐसे लोग जो आपकी ज़िंदगी में खलल मचाकर आपको अकेला करना चाहते थे, वो आपको खुश होते हुए देख रहे हैं। वो आपको किसी न किसी प्रकार की नई अपॉर्चुनिटी को इनटेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब आपको देख रहे हैं। और दूसरा, आप अकेले में खुश रहना जो सीख रहे हो ना, यहाँ पर एक ऐसा भी स्पिरिचुअल लेसन निकल कर आ रहा है रीडिंग में कि अकेले खुश रहने की प्रवृत्ति आप लोगों के अंदर आ गई है। पहले हो सकता है आप अकेले रहते थे, घर परिवार में रहते थे पर अकेले थे, क्योंकि सोली ऐसी हो कि अकेलेपन को ज़्यादा आत्मसात करते हो, किसी के पीछे पीछे नहीं भागते हो, किसी को अननेसेसरली आप लोग खुश नहीं करने निकल पड़ते हो, ठीक है। प्यार करते हो आप लोगों से, आप भी लोगों के साथ रहना चाहते थे, लेकिन ऐसे लोग आपको मिले ही नहीं। आपको कौन मिले? आपको ट्रिगर करने वाले लोग मिले। तो पहले आप अपने अकेलेपन से डरते रहे होंगे, लेकिन अभी की सिचुएशन ये दिख रही है ना कि आप अकेले अपने आप को रखना, आपके पास अब एक ऑप्शन नहीं है, आपने वो सिलेक्शन कर लिया है। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, कि पहले आपको एक ऑप्शन था कि हाँ ठीक है, आप अकेले छूट गए, लेकिन अभी क्या है ना, आपने उसको सिलेक्ट किया कि मैं अकेले ही रहूँगा। हो सकता है कि आप बहुत ज्ञानी ध्यानी हैं, हो सकता है कि आप 24 घंटे स्पिरिचुअलिटी में रहते हैं, हमेशा आप भगवान का नाम जप करते रहते हैं,
हमेशा आपके दिमाग में भगवान चलते रहते हैं, भगवान भोलेनाथ आपके दिमाग में चलते रहते हैं। और मुझे कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर ना, जिनको नंदी जी के दर्शन होते रहते हैं बार बार। गाय बहुत ज़्यादा रास्ते में निकलते हैं तो आ जाती हैं, बैल बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। और आप बार बार खुद भी देख के हैरान हो कि इतनी गाय मुझे अब कैसे दिखाई देती हैं। कुछ ऐसे कलर की गाय जैसे कि काले, जिनके ऊपर स्पॉट होते हैं ना, वो गाय आपने देखी होगी। बहुत काले स्पॉट वाली गाय आपने पिछले दिनों में देखी होगी। किसी गाय के बछड़े को आपने गाय का दूध पीते हुए भी देखा होगा। तो भिन्न भिन्न प्रकार के जो सीन है ना, वो आपके सामने आ जाते हैं। कभी आप जा रहे होंगे और आपके सामने आप देखते होंगे किसी गाड़ी के सामने अचानक से क्रॉस करता हुआ कोई बैल आपको दिख जाता होगा, कोई गाय आपको दिख जाती होगी, और रास्ते में ब्लॉक करके गाय बैठी हुई या बैल बैठे हुए आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगे होंगे। तो ये एनर्जी आ रही है ना, गाय की एनर्जी, ये गाय की एनर्जी एक्चुअली आपको क्या कह रही है? ये आपको ये दिखा रही है कि जो माँ है, मातृत्व है, जो इस नेचर को आप माँ कह लीजिए, इस मातृभूमि को आप माँ कह लीजिए, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा, स्त्रीत्व की जो ऊर्जा है उसको आप माँ कह लीजिए। तो वो ऊर्जा आपको दिखा रही है, आपको बता रही है कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ ही खड़ी हुई हूँ। तो माँ की शक्ति मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, माँ की ब्लेसिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। और अगर आपकी माँ नहीं है तो आपकी दादी हो सकती हैं। मतलब कोई ना स्त्री की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि आपके साथ साथ चलती है। अब श्री राधा रानी की एनर्जी हो सकती है, माँ काली की भी एनर्जी हो सकती है, जो आपके साथ साथ चलती है। तो यहाँ पर जो एक इंट्यूटिवली मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये है दोस्तों, कि माँ काली की पूजा करें, और उस पूजा का जो अर्क है ना, उस पूजा का अर्क का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि पूजा तो आप माँ काली से स्टार्ट करें, ठीक है, और उस पूजा को आप ले जाएं महादेव तक। तो ये आपको करना है, मतलब इतना आपको अपने आप को आत्मसात कर देना है माँ काली को, कि माँ काली आपको खुद हाथ पकड़ करके महादेव के चरणों में ले जाएं। तो महादेव की पूजा करने के लिए बेसिकली आपको कहा जा रहा है, भगवान शिव के स्तोत्र गाएं, उनके भजन सुने, भोले शंकर को जल अर्पण करें, गायों को अपने हाथ से फल खिलाएं, अन्न खिलाएं, जो चाहें आप, जो आपकी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार जो चाहें आप खिला सकते हैं, परंतु अपने हाथ से खिलाना है। आजकल मैं देखती हूँ ना कि ऐसा होता है कि फलाने गौशाला में दान कर दीजिए, पैसा इस पेटीएम नंबर पे, इस QR कोड पे डाल दीजिए, और आपके नाम का चारा जो है वो पशुओं को खिला दिया जाएगा। वाई, क्यों? आप अपने हाथ से खाना खुद खाते हैं ना, तो जाइए उन पशुओं को भी दान करिए, दान करिए अपने हाथ से। और दान करके ना भूल जाइए, ये मत सोचिए कि मैंने आज इतने रुपए का दान किया है तो अब मैं देखता हूँ कि मेरी तरफ बदल कर क्या आ रहा है, या ब्रह्मांड मेरी तरफ बदल कर क्या भेज रहा है। इस एनर्जी में नहीं रहना है। एनर्जी क्या होनी चाहिए कि दान कर दिया, पुण्य करा और दरिया में डाला, ये वाली एनर्जी आपकी होनी चाहिए। पशुओं से प्रेम करिए, जो भी पशु जिसको भी आप होल्ड करने के केपेबल हों, जैसे गाय है, गाय से अगर आपको डर नहीं लगता है तो आप जब उनको खाना खिलाएं तो उनके माथे को सहलाइए, प्यार कीजिए पशुओं को। वो जो एनर्जी वाइब्रेशन आपके अंदर उतरेगा, वो जो एनर्जी आप गाय से लेंगे, वो एनर्जी आपको अंदर तक पवित्र कर देगी। और यहाँ संदेश यही है कि जो समय इस वक्त आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, जो सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है, जो सेलिब्रेशन अब स्टार्ट हो गया है आपकी ज़िंदगी में, जिसके आप प्रत्यक्षदर्शी बन रहे हैं, उस सेलिब्रेशन को स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से आत्मसात करना है, अपनी प्योरिटी के माध्यम से आत्मसात करना है। कहते हैं कि अग्नि सबसे शुद्ध रूप होता है प्रभु जी से नाता बनाने का, ठीक है, अग्नि को ये कहा गया है। तो ये क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि एक शुद्धता ही होती है जो सबसे पवित्र चीज़ है, जिससे हम ईश्वर से जुड़ सकते हैं। तो यहाँ ये बोलने का मतलब कि माँ काली की भक्ति कीजिए या गायों की एनर्जी आपको लेनी है, वो इसलिए कहा गया है क्योंकि वो एनर्जी आपको पवित्र करेगी। और जब वो एनर्जी आपको पवित्र करेगी ना दोस्तों, तब आप और ईश्वर के नज़दीक होते जाएंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो
एक ऐसा जीवन आपका बनने जा रहा है, एक मिनट में ये साइड कर देते हैं। तो ऐसा जीवन आपका बनने जा रहा है जिसमें बाहर से लोग देखेंगे तो ये पाएंगे कि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, धन धान्य की कमी नहीं है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, आपके पास दोस्तों की कमी नहीं है। लेकिन अंदर से जो आपकी आत्मा चुनाव करेगी, वो चुनाव करेगी इस चीज़ का, अकेले रहने का चुनाव करेगी आपकी आत्मा। तो इस धरा पर रहते हुए ही आपके दो रूप डेवलप होते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बाहर से बहुत लोग आपके साथ हैं, बाहर से बहुत लोग आपको जान रहे हैं, बाहर से बहुत लोग आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, लेकिन अंदर से आप अकेले रहना चुनाव करेंगे, अकेले रहना चुनेंगे। वो अकेलापन आपको आपके ज्ञान से, आपके ज्ञान को और बढ़ा देगा। अब ज्ञान किस चीज़ का? ज्ञान इस चीज़ का नहीं कि आपने MA BA किया कि नहीं, PhD की कि नहीं। ज्ञान इस चीज़ का कि ये यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स का ट्रुथ क्या है, यूनिवर्स वर्क कैसे करता है, यूनिवर्सल शक्तियाँ क्या होती हैं, ब्रह्मांड की अनंत शक्तियाँ क्या होती हैं, मेरा शरीर क्या है, मेरा सूक्ष्म शरीर क्या है, मेरी आत्मा क्या है, मेरा रास्ता क्या है, मेरा मोक्ष क्या है, मैं हूँ यहाँ क्यों, कण कण में किसका वास है, कौन है यहाँ पर। तो इस तरह की चीज़ें आप देखेंगे। अच्छा, मुझे ऐसा भी लगता है आप लोगों की ज़िंदगी में कि जैसे ईश्वर ने आपको अकेले कर दिया है। ओके, लोग हैं आपके पास लेकिन आप उनके साथ रहना नहीं चाहते, और कुछ लोग आपको छोड़कर जा चुके हैं, या कुछ लोगों को आपने छोड़ दिया है, या कुछ लोग इस धरा से ही जा चुके हैं आपके जीवन से। तो भिन्न भिन्न प्रकार के सिनेरियो हो सकते हैं आप लोगों के साथ में। लेकिन यहाँ पर ईश्वर आपसे ये भी कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें अकेला क्यों किया, क्योंकि मैं जो तुम्हारे ज़िंदगी में खुशियाँ देना चाहता हूँ, मैं जो तुम्हें मान सम्मान के पद पर बैठाना चाहता हूँ, मैं जो तुम्हें शांति देना चाहता हूँ, वो शांति अकेले रहकर ही आ सकती थी। क्योंकि जब तक आसपास में वो काले साए मंडराते रहेंगे जो कि हमेशा ईर्ष्या की निगाह से आपको देखते हैं, हालांकि आपका कोई वास्ता नहीं होता उनसे, लेकिन उनके सारे वास्ते ही आपसे होते हैं। आपने जो पाया अब वो अपनी किस्मत से पाया, वो अपने कर्मों से पाया। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, लोगों का ये मानना है कि आप में ऐसा क्या है। तो कुछ लोगों को तो आपका ज्ञान ट्रिगर कर रहा है, कुछ लोगों को आपकी स्पिरिचुअलिटी ट्रिगर कर रही है, कुछ लोगों को आपका अकेले में खुश रहना ट्रिगर कर रहा है। लोग आपका किया हुआ समर्पण नहीं देखते, लोग आपका झेला हुआ वक्त नहीं देखते, लोग आपको अभी आप किस पद पर हैं, किस खुशी को आप लोग इस वक्त जी रहे हैं, लोग उस दिशा में देखते हैं और ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, गुस्सा, कंपैरिजन आपसे करने लग जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनसे आपका खून का रिश्ता है, वही आपसे कंपेयर करने लगते हैं। तो आप एक ऐसी यात्रा पर हो ना दोस्तों कि एक हीरा जिसको खुद भी नहीं पता कि वो हीरा है, ठीक है, और उसकी चमक से लोग जो हैं वो जल रहे हैं। कभी उसको पाने के लिए जलते हैं, जो पा नहीं पाते हैं, जो अपना चाटुकार उसे बना नहीं पाते हैं, वो फिर वही वाली बात हो जाती है ना कि अंगूर खट्टे हैं। तो ऐसी वाली सिनारियो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और कार्ड निकालते हैं दोस्तों। बड़ी मुश्किलों के साथ रीडिंग हो रही है पर कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज इन्हें बताएं, प्लीज गाइड करें। द वर्ल्ड, लोग आपको ना अपने ही लूप में पैक होते हुए देख रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में माइंड गेम्स खेले हैं। ये माइंड गेमर भी हैं और एक तरह से ये चंट चतुर चालाक लोग भी हैं, ठीक है। तो चंट लोग जो इस पृथ्वी की वाइब्रेशन को सिर्फ डाउन करने का काम करते हैं, जिनका ध्येय सिर्फ पैसा बटोरना है, जिनका ध्येय सिर्फ कंपैरिजन करना है, जिनको अगर कुआं पूरा मिल जाए ना पैसे का, धन का, धान्य का, तो भी उन्हें लगेगा कि ये कम है, मुझे और ज़्यादा मिलना चाहिए, मतलब समुद्र भी उनको कम पड़ जाएगा। ऐसे लोग आपके जीवन में हो सकते हैं। तो आपकी एक छोटी सी ही कोई अचीवमेंट होगी,
वो इसको बहुत बड़ा समझकर देखते हैं। ये उन लोगों का सिनेरियो बता दिया। बट आपका सिनेरियो क्या है? आपका सिनेरियो ऐसा है कि आपका नेम फेम द वर्ल्ड में होने जा रहा है। कोई भी काम करते हो आप, सोशल मीडिया पे करते हो या कोई ऐसा आपका व्यापार हो जो विदेशों से जुड़ा हुआ हो या कई स्टेट से जुड़ा हुआ हो, उसमें आप आने वाले समय में ग्रोथ होते हुए देखेंगे। अपना दायरा बढ़ते हुए देखेंगे, लोगों के साथ में आपके कनेक्शन बढ़ेंगे, आपका व्यापार बढ़ेगा, आपकी मान सम्मान में वृद्धि होगी, धन धान्य में वृद्धि होगी, नेम फेम बढ़ेगा। ये 3D में होगा, लेकिन एक्चुअली 5D में जहाँ आपकी सोल कनेक्टेड है वहाँ पे होगा क्या? वहाँ आप अपना एक दायरा बनाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, वहाँ लोगों से दूरी बनाते हुए आप नज़र आ रहे हैं, वहाँ आप फोकस हो जाएंगे अपनी स्पिरिचुअलिटी पर। 24 घंटे आपके मन में अगर कुछ गूंजेगा तो राम नाम गूंजेगा, तो शिव नाम गूंजेगा, तो कृष्ण नाम गूंजेगा। ये 3 नाम आपके जहन में गूंजते रहेंगे। आप किसी और भी धर्म के होंगे तो भी राधे राधे गूंजेगा आपके मन में, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। और ये कतई ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ कि हिंदुत्व की परचम मैं लहरा रही हूँ। हिंदू मैं हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हर धर्म का जो निचोड़ है वो वही है, जो वो प्यारा ऊपर बैठा है। ठीक है, तो कहने का अर्थ यह है कि सांस सांस में ईश्वर का नाम आप जपने लगेंगे, सांस सांस में प्रभु का नाम आप जपने लगेंगे। ज्यों गाड़ी का पहिया ऐसे 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 चलता रहता है ना, तो ऐसे ऐसे आपके जीवन का पहिया चलता रहेगा और हर चक्र में भगवान आपके मन में घूमते रहेंगे, गूंजते रहेंगे, गूंजते रहेंगे। और ये कोई ऑप्शन नहीं है आपके लिए, ये आपका सिलेक्शन है। ये आपने सिलेक्ट कर लिया है कि मुझे प्रभु की भक्ति में रमना है, या मैं ये कहूँ कि प्रभु जी ने ये सिलेक्ट कर लिया है, प्रभु जी ने चुन लिया है कि ये मेरा प्रिय भक्त कहाँ भाग रहा है, इसको पकड़ लेता हूँ और इसको बनाता हूँ मैं अपने बहुत ही प्रिय भक्तों में से एक। ठीक है, अब वो प्रिय भक्त बनने के लिए ही मैंने आपसे वो बात कही ना कि आप धीरे धीरे लोगों से कटने लगेंगे। कटने लगेंगे का अर्थ ये नहीं है कि बात नहीं करेंगे, कि ये नहीं करेंगे, कि कार्य नहीं करेंगे, कि ब्लॉकेज मार देंगे, नहीं, वो नहीं। इसका अर्थ ये है कटने लगेंगे, आप एनर्जी पड़ेंगे। अगर आपको किसी की एनर्जी में द्वेष दिखाई देगा, ईर्ष्या दिखाई देगी, लोगों की चुगलियां दिखाई देंगी, आप वहां से दूरी बना लेंगे। आपको वो एनर्जी बर्दाश्त ही नहीं होगी। आप जानते हैं, आप निर्जीव वस्तुओं में एनर्जी ढूंढने लगेंगे, उनकी एनर्जी पढ़ने लगेंगे। कोई चीज़ को अगर आप टच करेंगे, उसकी एनर्जी को आप पढ़ लेंगे कि इस पे किस व्यक्ति ने इसको अभी रिसेंटली टच किया है और इस चीज़ की एनर्जी क्या है। देखो, ये एक प्रकार से अच्छा भी है, लेकिन एक प्रकार से ना ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, क्योंकि कई बार आप रास्ते से गुजर जाते हैं, आपको पता नहीं होता आपने किस चीज़ को क्रॉस कर लिया, लेकिन जब आप देख लेते हैं, आपको कोई बता देता है कि तुमने चौराहे पर फलानी चीज़ को देखो क्रॉस कर लिया, तो मन में क्या है, मन में तमाम तरह की भ्रांतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इसी प्रकार से जैसे हम जब किसी से बात करके निकल जाते हैं और हमें पता नहीं रहता कि इस इंसान का हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है, लेकिन जब आप इतने संवेदनशील हो जाते हैं कि आप लोगों को देख कर, लोगों की आवाज़ सुनकर, लोगों का चेहरा पढ़ने लग जाएंगे, तब आपको तकलीफ़ होगी। तकलीफ़ इन द सेंस ये होगी कि ये व्यक्ति जो बाहर से ऐसा दिखता है, ये अंदर से ऐसा है, ये भी ऐसा है, वो भी ऐसा है। तो अपने आसपास के लोगों की आप अपने आसपास के लोगों को ना ट्रिगर करोगे। कुछ जगहों पे तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, कुछ जगह पे तो आप चाहोगे ही नहीं कि मैं किसी की एनर्जी को पकड़ूं, लेकिन आपके सामने आते ही ना आपकी जो वो पॉजिटिव एनर्जी है उसको झेल नहीं पाएगा सामने वाला, और खुद ब खुद उसकी जो नेगेटिवनेस है ना वो सरफेस पर आ जाएगी। आपसे कंपेयर करना सरफेस पर आ जाएगा, आपके ऊपर गुस्सा करना सरफेस पर आ जाएगा, आपसे ईर्ष्या करना सरफेस पर आ जाएगा। तो ना चाहते हुए भी उसके मुंह से वो सब वो बोल देगा जो वो बोलना नहीं चाहता। कुछ उन शब्दों का चयन कर लेगा जिससे आप उसकी पूरी मानसिकता, पूरा
व्यक्तित्व वो पढ़ लेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे प्रतीत हो रहा है दोस्तों। तो फिर आप क्या करेंगे, जब देख लेता है ना कोई कि मक्खी है चाय में तो फिर क्या वो चाय पीता है। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे ही आप देख लेंगे ना कि उन लोगों के मन में ये भावना है लोगों के लिए, और आपके लिए ही नहीं, लोगों के लिए उनके मन में ये भावना है, लोगों के लिए वो इस तरह का द्वेष भाव रखते हैं, या इस तरह का व्यक्तित्व है इन लोगों का, ज़बान में जो बोल रहे हैं उसके पीछे क्या छुपा हुआ है, या जो शो कर रहे हैं पर्दे के पीछे क्या है एक्चुअली। जब आप ये सारी चीज़ें जानने लगेंगे तो मोह भंग होने लगेगा। जिसे आप अभी मोह भंग कह रहे हैं ना, मैं कह रही हूँ कि वो तो बहुत ही रेयर है, वो बहुत कम है अभी, वो तो बहुत छोटी मात्रा में है। लेकिन अभी जैसे जैसे आपका और मोह भंग होगा वैसे वैसे आप अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे स्पिरिचुअलिटी को, और जहाँ जहाँ स्पिरिचुअलिटी भरमार होती है वहाँ वहाँ ईश्वर की कृपा भी भरमार होती है। जो व्यक्ति धन को, सोने को, हीरे को मिट्टी जान लेता है ना, प्रभु उसे उसी मिट्टी में सान भी देते हैं। इतने खुश हो जाते हैं प्रभु जी कि कहते हैं कि तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम्हें ही दूंगा, तो जिसे चाहिए उसे नहीं मिलता है दोस्तों। तो ऐसे यहाँ पे कुछ सिनेरियो निकल कर आ रहे हैं। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपके लिए, ये मैसेज आपके लिए कारगर हों, आपके जीवन में ये मैसेज कार्य करें दोस्तों। अगर आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को इन्हेंस करना चाहते हैं, लोगों से अपनी एनर्जी को बचा कर रखना चाहते हैं, तो काइंडली 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 ये उन लोगों के लिए मैसेज है जिन्हें लिटरली लोगों की एनर्जी से प्रॉब्लम होती है। क्लियर क्वार्ट्ज पहनिए, ब्रेसलेट है वो, आप उसे पहन सकते हैं। आपका जो भी आप सोचेंगे ना वो क्लैरिटी के साथ सोच पाएंगे। और ब्लैक टर्मोलाइन आप पहन सकते हैं, रिंग और ब्रेसलेट दोनों फॉर्म में रखती हूँ मैम, मुझसे ले सकते हैं। और वो क्या करेगा, वो आपको नेगेटिव लोगों की नेगेटिविटी से बचाएगा। अगर आप कोई काम धंधा कर रहे हैं और लोग आके पूछ रहे हैं, हाय तुमने इतना खर्चा कर दिया, हाँ ये हो गया, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, तो ऐसे लोगों से आपको दूरी बना कर रखनी है। टाइगर आई इज़ द राइट सोल्यूशन। टाइगर आई पहनिए और ऐसे लोगों से नितांत दूर हो जाइए, ऐसे कि जैसे आप हैं ही नहीं। और एक ही घर में रहते हैं तो कृपया करके बात ज़रा कम कर दीजिए, अपना स्पेस क्लियर करिए, क्लीन करिए, ठीक है, ऐसा मुझे कहना है। थोड़ा सा धूप दिखाइए, धुनी दिखाइए, धूप बत्ती दिखाइए, धुआं दिखाइए। जैसे मैंने कहा ना अग्नि बहुत शुद्ध रूप है, तो वो आपको जो है घर भर में अपने उस धुएं को आपको फैलाना है। उस धुएं से अपने घर का शुद्धिकरण करना है, अपना शुद्धिकरण करना है, अपने व्यापार का, अपने टेबल का, अपने सामान का शुद्धिकरण करना है। क्योंकि ऐसी एनर्जी अभी चारों ओर फैली हुई है, बहुत नेगेटिविटी की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है दोस्तों। ओके, तो ये थी एक रीडिंग जो मैं लेकर आई। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, आई लव यू ऑल।